फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू वत्स स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट चैनल द जीएस सूत्रा में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो आप मेरे इस एफर्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं मुझसे। तो चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका आंसर है A.M.N. राय। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो आपका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर है फ्रेंड्स, ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आपका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो आपका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन प्लान 1940। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे हम इसे। तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में भी करा चुकी हूँ फ्रेंड्स, आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये थे आपके 389 सदस्य। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। संविधान सभा पूर्ण पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। तो आपका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 70 सदस्य नियुक्त किए गए थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो आपका सही आंसर है फ्रेंड्स बी, 229 सदस्य प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद लगाएं स्टूडेंट्स या लगाएं सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये वही क्वेश्चन है, आपका आंसर सेम है, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कम टू क्वेश्चन नंबर 11, B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो ये आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ था। तो योर राइट आंसर इज वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो ये प्रतिनिधि थे फ्रेंड्स जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रयोग के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो आपका आंसर है फ्रेंड्स बी, जो आपकी संविधान निर्मात्री सभा थी फ्रेंड्स, वह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रयोग के रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे।
योर आंसर इज बी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारतीय संविधान को किसने बनाया? वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका निर्माण किया था, भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ये आपके संपन्न हुए थे 1946 यानी कि 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1940 को। ये क्वेश्चन भी मैं लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, पर ये मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे याद करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका दिल्ली में, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। ये ऑप्शन इज डी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो ये आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये आ गया फ्रेंड्स कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। स्थायी थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वहीं अस्थायी थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ये आपके थे एच बैग। जो सदस्य नहीं थे फ्रेंड्स वो थे आपके एच बैग। बाकी के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णमाचारी, ये आपकी संविधान सभा की सदस्य थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13। तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 29 अगस्त 1947 को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही आंसर और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप याद करेंगे। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1 ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। योर आंसर इज 7। तो संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। ये आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो आपके ऑप्शन है फ्रेंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, DP खेतान, सरदार पटेल, KM मुंशी। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये आपकी संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी DP खेतान, सरदार पटेल, KM मुंशी सदस्य थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ये लिए गए थे आपके एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजन। तो योर आंसर इज डी, सहमति और समायोजन से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप याद करेंगे। सो योर आंसर इज डी, योर आंसर इज सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप याद करेंगे। चाहे तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं या मेरे साथ साथ आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं एज यू लाइक। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये ऑप्शन इज डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संविधान सभा को अपनाया था किसने? संविधान
भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये किया गया था फ्रेंड्स आपका जनवरी 22, 1947 को। योर आंसर इज बी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी मैंने लास्ट वीडियो में कराया, लेकिन ये फ्रेंड्स में रिपीट इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता रहता है, तो आप इसको याद करेंगे। योर आंसर इज जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी आपकी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जितने भी मैं लेकर आई हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था आपका जुलाई 1947 को। जो ऑप्शन इज सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था, तो ये किया गया था। जो ऑप्शन इज 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। कम टू क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था, तो आपका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, आप नोट डाउन करेंगे। योर आंसर इज बी, 284 लोगों ने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 40। संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी जिन्हें अंततः संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। योर आंसर इज 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेकिन वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो ये आपका हुआ था फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 का। योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? तो ये चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। सो योर आंसर इज सी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत के लिए संविधान की सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी को। सो योर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1948 में हुआ। डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। सो योर आंसर इज ए, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। योर आंसर इज ए। फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो ये की थी आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने। योर आंसर इज डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसको हम स्थायी भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ये स्थायी सदस्य थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष
कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 26 नवंबर 1949 को। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आंसर है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो ये तो सभी को पता है फ्रेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि देयर आर 4 ऑप्शंस। कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। क्या इनमें से कोई नहीं? सो योर आंसर इज ए, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चंस जो कि आपके इंडियन पॉलिटी पर बेस्ड थे। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं उसे सही करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।